ध्यान दीजिए सर। आज हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.5। लॉगरिथमिक फंक्शन का है। आपको दोनों तरफ टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा सर। दोनों तरफ आपको फंक्शन में लॉग लेकर के बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा सर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 से 11 प्रश्न तक आपको जो है डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। कह रहा है फर्स्ट कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। देखो इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको एक फार्मूला पढ़े हुए याद होगा सर आपको, u इंटू भी याद है। u इंटू भी का डिफरेंशिएट पढ़े आप। u को बाहर रखिए तो v का डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस v को बाहर रखिए तो u का डिफरेंशिएट पढ़े। बात को समझ रहे हैं। आपने फार्मूला पढ़ा, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन में। गुना का क्या फार्मूला होना चाहिए। अब देखिए इसमें है क्या, कब आपको इस तरह से कुछ सवाल मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कहेगा कि हमारे पास y इक्वल टू क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास x के पावर, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ हो गया x हो गया, ठीक है। x के पावर क्या हो गया, x हो गया। अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, देखो जरा। आपको कुछ और फार्मूला याद करना पड़ेगा सर, बहुत काम का चीज सर। आपको ये विटामिन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला है आपके पास log m प्लस log n बराबर होता है log m गुना n, ठीक है। log m प्लस log n बराबर फार्मूला है log m गुना n, या log m गुना n बराबर log m प्लस log n, ठीक है। फिर आपके पास एक फार्मूला है log m माइनस log n। इसका फार्मूला आपके पास log m बाई n, याद रखना है। जब प्लस के रूप में मिले तो m गुना n हो जाएगा, माइनस के रूप में मिलेंगे तो m बटा n हो जाएगा, ठीक है। एक इसका तीसरा फार्मूला है सर log m के पावर n। इसका फार्मूला है पावर पीछे आएगा, n हो जाएगा, फिर log हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। ये तीन फार्मूला आपको चैप्टर में बहुत काम करेगा। क्या है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो log m इंटू n का फार्मूला log m प्लस n, log m बाई n का फार्मूला log m माइनस log n, और n log m का फार्मूला log m के पावर n, या log m के पावर n बराबर n log m, ठीक है। तीनों फार्मूला देखिए यहाँ काम करेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। हम लोग को इसको सोल्व करना है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए हम लोग, अच्छा इसको पहले सबसे क्या करना है, लॉग लेना पड़ेगा इसमें। जब भी पावर में हो, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, तो पावर मिल जाए तो दोनों तरफ लॉग लोगे। यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी लिखोगे आप, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे, या अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ अप्लाई करने पर यहाँ हो जाएगा हमारे पास। देखिए इधर भी log y हो गया, अब यहाँ भी हमारे पास देखिए log हो गया। अब x के पावर का हो गया, x हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए फार्मूला कौन सा काम करेगा, देखिए तीनों फार्मूला में से दिमाग लगाइए। log m के पावर n, यहाँ देखिए log m के पावर n, पावर कहाँ आएगा, पीछे आएगा। इसके पावर को हम पीछे करेंगे, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा log, और फिर क्या हो जाएगा x। log m के पावर n, पावर आगे पीछे तो हो गया x, पीछे आ गया log, और फिर क्या हो गया x हो गया, n log m हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे u इंटू भी का फार्मूला काम करेगा। देखो u इंटू भी फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सुमित कहाँ क्या कर रहा है, अरे अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष करोगे तो देखो यहाँ d लगाओगे, d log, देखो यहाँ y है, जरा बताओ नीचे क्या उतरेगा, y है तो नीचे क्या उतरेगा y, अब फिर ऊपर जाएगा dy, अब यहाँ नीचे कितना जाएगा dx आ जाएगा। u इंटू भी पर तोड़ेंगे तो फार्मूला u बाहर, ई वाला आपका u हो गया, ई हो गया, भी हो गया, यानी कि x रहेगा आपका बाहर। डिफरेंशिएट किसका करेंगे हम लोग, log x का करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना सर, अच्छी बात है। अब देखिएगा यहाँ
फिर इसके बाद नीचे का आएगा सर एक्स, प्लस का चिन्ह है, भी बाहर, भी हमारे पास क्या है लॉग एक्स, यहाँ लॉग एक्स बाहर रहा, डिफ्रेंशिएट किसका होगा यू का, माने एक्स का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कहाँ पढ़े हैं, 1/x पढ़े हैं ना, लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y, लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, अब dy बाई डी एक्स रह जाएगा ये सर। ठीक है, यहाँ देखिए x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, यहाँ log x है, देखिए x डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कट के 1 हो गया। यहाँ देखिए x को कैंसल आउट कर दिए, हमारे पास क्या सिचुएशन आ रहा है देखेंगे, हमारे पास आया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 1 प्लस log x। ठीक है, अब देखिए ये जो y है इधर चला जाएगा, हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना रहता है, मतलब मान निकाल रहता है, ये जो y है चला जाएगा, ये नीचे जो बटा में है चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। कैसे, आपने पढ़ा होगा 2/x है अब बराबर 3/4 है, तो बताओ x कैसे किसके साथ गुना होगा, 3x के साथ होगा, ये ऊपर चला जाएगा, y किसके साथ गुना, ऊपर वाले के साथ गुना होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब y का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, y के वैल्यू क्या है आपके पास x के पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया x के पावर x इंटू 1 प्लस क्या हो गया log x, यही आपका अंतिम आंसर हो गया सर। ऐसे आपको सब सवाल बनाने हैं। ठीक है, कुछ इसमें आपको लंबा भी मिल सकता है, छोटा मिल सकता है, मंझला भी मिल सकता है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और इसका फार्मूला आपका है, जैसे हमने देखा है u इंटू भी तो हो गया, अगर आपके पास मिल गया फार्मूला u इंटू भी इंटू डब्लू, 3 ठे मिल गया, हमको x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका देखिए फार्मूला क्या है सर, माने 3 वेरिएबल अगर एक साथ हो, अब तीनों गुना में हो, तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए आपको कहता है एक बार दो के एक साथ बाहर रखिए, u इंटू भी को बाहर रखेंगे तो w का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का चिन्ह, u इंटू भी बाहर था, v इंटू डब्लू रहेगा या u इंटू डब्लू रहेगा, u इंटू डब्लू बाहर रहेगा तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, v इंटू डब्लू बाहर रहेगा, किसका डिफरेंशिएट करेंगे u का, मतलब 2 ठे बाहर करके एक का डिफरेंशिएट कर देना आप। ओके, ये आपको u इंटू भी इंटू डब्लू का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आते हम लोग चैप्टर में देखेंगे सर, ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका, मतलब लॉग से रिलेटेड सवाल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको लॉग लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें 2 रास्ते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, एक फार्मूला हो गया आपको u इंटू भी इंटू डब्लू, जो अभी बताए सर, 2 को बाहर रखिए, तीसरा को डिफरेंशिएट करिए, फिर इन दोनों को बाहर रखिए, इसको कीजिए, फिर इसको बाहर रखिए, तीसरो कीजिए, मतलब 2 को बाहर रखिए, तीसरा को डिफरेंशिएट कीजिए। अब नहीं तो चैप्टर है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपको हेडिंग डाला हुआ है लॉगरिथमिक है, उसमें आपको लॉग लेकर के बनाना है। लॉग कैसे लेंगे सर, अभी अभी हमने बताया, देखिए 2 तरीका से इसको बना सकते हैं आप, एक u इंटू भी इंटू डब्लू बना सकते हैं, ज्यादा लॉग का दिमाग लगाना है तब जब पावर के ऊपर, मतलब x के पावर या y के कोई वेरिएबल के पावर कोई वेरिएबल हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको लेट करेंगे सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन में आएंगे सर, लेट y इक्वल टू, हम लोग मानेंगे इसको cos x इंटू क्या है cos 2x इंटू क्या हमारे पास cos 3x। देखिएगा सवाल को ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहां से टर्निंग चेंज करेंगे, अब लिखेंगे हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने से क्या फायदा हो रहा है देखेंगे सर, यह हमारे पास हो गया log y, यहां हो गया log cos x इंटू cos 2x इंटू क्या हो गया cos 3x। ओके, दोनों तरफ हम log ले लिए। अब देखिए अभी अभी हम फार्मूला पढ़े सर, कौन सा फार्मूला, log m गुना n का फार्मूला क्या पढ़े सर आप, log m प्लस क्या हो जाएगा n, इस तरह से log m प्लस log n, बात को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ
अगर गुना में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस में है तो गुना में है तो जुड़ जाएगा, और माइनस वाला बट्टा है, बट्टा है तो माइनस। ओके, इसको याद रखने सर। तो इस हिसाब से देखिए हमारे पास तीन चीज हो जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एम, इसको एन कहेंगे, एम एन, इसको ओ मान लीजिए, या कुछ भी मान सकते हैं। अब तीन हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तीन टर्म हो गया, तीन बार लिख सकते हैं। अगर 4 बार गुना में होगा तो 4 बार लिख सकते हैं, मैंने प्लस के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है, यहाँ हम लिखेंगे लॉग वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एम, एम के जगह पर हो कोस एक्स, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लॉग लगेगा लॉग एन, एन के जगह पर आपके पास क्या हो गया कोस टू एक्स, कोस टू एक्स लगेगा, फिर आपके पास हो गया लॉग लॉग 3x, लॉग एम प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ हो गया, तीन पार्ट से बट गया। अच्छा अच्छा कोस है ना, चलिए यहाँ लिख देता हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ, यहाँ हो गया लॉग क्या हो गया कोस 3x हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखने हैं। अब इसके बाद देखिए अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपको डिफ्रेंशिएट करना, 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन में, है ना। ये हम लिखेंगे उसी तरह से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए डी लगाइएगा तो हो गया लॉग लॉग वाई, नियम के अनुसार वाई कहाँ आएगा नीचे, फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब इधर आइए, यहाँ डी लगाएंगे, हो गया लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब कोस एक्स इस नियम के अनुसार कहाँ आएगा, को लोग का एंगल कोस एक्स है ना, तो चेन रूल काम करेगा सर। फिर कोस एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आ गया एक्स, फिर आगे चलेंगे प्लस डी लगाएंगे लॉग, हमारे पास क्या है कोस 3x ना, कोस 2x, कोस 2x, नीचे आपके पास क्या आएगा कोस 2x, फिर देखिए नियम के अनुसार कोस 2x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नियम के अनुसार 2x नीचे आएगा चेन रूल के अनुसार, फिर सर आपके पास देखिए 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, अब एक के साथ डेरिवेटिव होगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, चेन रूल सब पढ़े हैं ना सर। इसका एंगल नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, फिर इसका एंगल 2x नीचे, एक सौ तो छोड़ देते 2x था ना नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक से डेरिवेटिव होगा। आपके पास है लॉग कोस 3x, यहाँ प्लस का चिन्ह गया, फिर हमारे पास एक और टर्म है लॉग कोस 3x, नीचे आपका आएगा क्या कोस 3x, फिर सर कोस 3x ऊपर जाएगा, 3x नीचे आएगा, फिर सर ऊपर जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। बात को समझ रहे हैं, इतना तक लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग चलेंगे इसको नेक्स्ट पेज में, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा सर। 1/y और ऊपर क्या है आपके पास बगल में dy बाई dx है, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, यहाँ देखिएगा तो log इसको x पढ़े कोस एक्स, log x का 1/x हो जाएगा 1 कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ हो गया 1 कोस एक्स हो गया। फिर देखिए गुना में है कोस एक्स है सर, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ लिखे माइनस साइन एक्स, माइनस के चिन्ह को पीछे कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे साइन एक्स, आगे प्लस है। फिर देखिए आपके पास लॉग कोस 2x, लॉग x पढ़ेंगे तो लॉग x का 1/x तो हो जाएगा 1 कोस 2x हो जाएगा, 1 कोस 2x, 1 कोस 2x। फिर देखिए कोस x आपके पास है, कोस 2x को x मान लीजिए, कोस x का कोस x का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखिए माइनस साइन 2x, माइनस का चिन्ह चाहे तो लिख, चलिए यहीं पे लिखता कुछ देर के लिए माइनस साइन 2x। फिर देखिएगा आपके पास हो गया है माइनस के चलते यहाँ कोष्ट कर दिए ना, तो माइनस को पीछे लाके प्लस को माइनस कर सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास है 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा, यहाँ लिख देंगे सर 2। फिर आ गया ये, फिर देखिए हमारे पास है लॉग कोस 3x, 3x को x पढ़िए ना, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन x, इसको लिखे हम लोग, चलिए प्लस माइनस पीछे कर देते हैं ना, माइनस क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, चलिए यहाँ प्लस से लिखिए ना, यहाँ क्या आपके पास है कोस 3x ना, तो 1 का हो गया 1 हो गया कोस 3x, ठीक है। फिर आपके पास क्या है
कोस 3x तो हो गया माइनस ना, माइनस साइन 3x हो जाएगा, माइनस साइन 3x। अब एक और आपके पास है सर 3x, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 बचेगा ना सर, यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे सर। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। हम लोग लिखेंगे 1/y इंटू हो गया dy/dx। देखिए कैसे लिखेंगे, साइन x ऊपर लिख दीजिए, हो गया माइनस साइन x, नीचे का आपके पास है कोस x है। देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, या लिखिए माइनस साइन 2x, 2 को पहले लिख दीजिए 2 साइन 2x, अब नीचे कितना है कोस 2x, ठीक है। चलिए फिर प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, फिर 3 को पहले लिख दीजिए 3 साइन 3x ना, अब बटा में कितना है कोस 3x। फिर आगे देखिए सर हमारे पास क्या हो गया, y को उधर भेज दीजिए सर, यहाँ हो गया आपके पास dy क्या हो गया dx, y इधर चला गया गुना में, ओके। यहाँ देखिए आप एक काम कीजिए, साइन बटा कोस का होता है 10 होता है, यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 10x। देखो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10, x का जब 2x है ये क्या हो जाएगा 2 10 2x हो जाएगा ना। यहाँ देखिए साइन बटा कोस का हो गया 10x, 3x है ये क्या हो जाएगा 3 10 3x हो गया। बात को समझ रहे हैं। चलिए y का वैल्यू रखिए यहाँ पे dy/dx, y का वैल्यू देखिए आपके पास क्या था, आपके पास जो सवाल था सर y है कोस x कोस 2x कोस 3x सब गुना में है, यहाँ रखिएगा सर आप कोस x ना कोस 2x, अब यहाँ क्या होगा कोस 3x, ठीक है। देखिए माइनस को अगर इसमें से कॉमा लेते हैं तो माइनस कॉमा लिया तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो गया 10x प्लस क्या हो गया 2 10x प्लस क्या हो जाएगा 3 10 3x, ओके। अब माइनस को बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, यहाँ dy/dx माइनस बाहर निकल गया, हो गया कोस x कोस 2x इंटू कोस 3x है ना, यहाँ का हो गया 10x प्लस 2 10 2x था ना जी, यहाँ 2x था प्लस 3 10 3x। बात को समझ रहे हैं, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया सर। अगर इस सवाल को u इंटू v इंटू डब्ल्यू पर भी बनाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा सर, कन्फर्म एकदम, ठीक है। लेकिन आपको लॉगरिथमिक चैप्टर है लॉग लेके बना, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सवाल के लिए u इंटू v इंटू डब्ल्यू किस करते हैं, बाकी जो सवाल मिलेगा सब में लॉग लगाना ही पड़ेगा। आप सबको उतार लीजिए सर, सब लंबा लंबा सवाल है सर, आपको टाइम लगेगा, लॉग लीजिए, अच्छा बनाने में भी लगेगा सर आपको। यहाँ से उतार लीजिए सर, एक वो फार्मूला हम एडजस्ट करता हूँ u इंटू v का एडजस्ट कर लीजिएगा ना। हमारे पास एक फार्मूला है u इंटू v इंटू डब्ल्यू, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमने बताया था कि u और v बाहर रखिए तो w का डिफरेंशिएट कीजिए प्लस, फिर सर u और w रखिए बाहर तो v का डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष प्लस, फिर आप v और w बाहर रखिए तो u का डिफरेंशिएट कीजिए। सब फार्मूला उतार लीजिए सर आप। देखो इसको लेट करना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंडर रूट है x-1 इंटू x-2 डिवाइड बाई x-3 x-4 x-5, कैसे हल होगा। आप इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू हमारे पास हो गया, इस सवाल को देखना है थोड़ा सा लॉन्ग बन सकता है, x-1 x-2 हमारे पास है x-3 x-4 और x-5। एक क्वेश्चन है, आपको याद होगा सर कि जब हम लोग रूट हटाते हैं तो पावर में क्या चढ़ता है हाफ चढ़ता है, आपको पता है। चलिए यहाँ पे हम लोग रूट हटाते हैं सर, y इक्वल टू हो गया हमारे पास x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई हो गया x-3 x-4।
सवाल को चैलेंज करना सीखिए कि हम तुमको बनाएंगे, हम तुमसे मुकाबला करेंगे। रूट हट गया, देखिए पावर में हाफ चढ़ जाएगा, ये नियम है सर। ठीक है, देखिए रूट का मतलब देखिए यहाँ पे इसका मतलब 2 होता है, ये हटे है तो पावर में हाफ चढ़े है सर। अच्छा दूसरा चीज, एक घनमूल होता है ना, ये हटे है तो यहाँ पे क्या चढ़े, 1/3 चढ़े, इससे याद रखना। अब देखिए हम यहाँ पे लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो हो गया लॉग वाई, यहाँ हो गया लॉग x-1 इंटू x-2 x-3 x-4 x-5। देखिए यहाँ पावर में कितना है, हाफ है। आप एक फार्मूला पढ़े हैं सर, याद कीजिए। फार्मूला आपके पास लॉग एम के पावर एन बराबर एन लॉग एम। कल मैंने बताया था इस फार्मूला को, याद है? लॉग एम के पावर एन, पावर इसका पीछे आता है एन लॉग एम। ओके, अब देखिए यहाँ पे लॉग एम के पावर एन, पूरे को एम मानिए, लॉग एम के पावर एन, तो पावर आ जाएगा पीछे इसका। इसको हम लिखेंगे इस तरह से, यहां लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएट तब तक नहीं करना है जब तक से सिंपल फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, इसको तोड़ते रहिए, तो पावर आ गया पीछे इस फार्मूला पर, तो हो गया 1/2। ठीक है, फिर कुछ एन लॉग, फिर हो गया लॉग। ओके, फिर आपके पास क्या है देख लो, हमारे पास है एम, एम वाला ई वाला वैल्यू हो गया ना, यहाँ पे हो गया हमारे पास x-1 x-2, यहाँ हो गया हमारे पास x-3 x-4 x-5। ठीक है, चलिए अब देखो एक और फार्मूला यहाँ पे याद करो सर। आपने पढ़ा था लॉग एम बटा एन का फार्मूला पढ़े हो, लॉग एम माइनस लॉग एन। हमने कहा था कि अगर भागा में हो तो माइनस हो जाएगा, गुना में हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर, क्योंकि ऐसा होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू 1/2, लिखेंगे लॉग, देखो ये m हो गया, अब एन हो गया, लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस एन। एम का वैल्यू हो गया हमारे पास क्या, देखना यहाँ x-1 इंटू x-2। ठीक है, माइनस लॉग एन, एन का वैल्यू टोटल हो गया सर, क्या हो गया हमारे पास x-3 x-4 अब x-5। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए सर, और हमने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लॉग एम गुना एन बराबर, हमने पढ़ा लॉग एम प्लस लॉग एन। देखिए ए फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल कीजिए सर, लॉग एम गुना एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम गुना एन गुना ओ, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ हो जाएगा, 3 पार्ट से बटेगा ये। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं, हमारे पास है लॉग वाई, लॉग वाई इक्वल टू है 1/2, हमारे पास हो जाएगा लॉग एम प्लस एन, यानी कि लॉग x-1 है ना, देख लो लॉग x-1 प्लस लॉग x-2 हो जाएगा, प्लस लॉग x-2। ठीक है, ये हो गया लॉग एम गुना एन, लॉग एम गुना एन, माइनस का चिन्ह है, फिर लॉग एम गुना एन गुना वो है, तो तीनों आपस में जुटेगा। ठीक है, चलिए माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ जुटेगा लॉग एम की जगह पे क्या हो जाएगा सर,
एक्स माइनस थ्री प्लस फिर हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा एक्स माइनस फोर, फिर हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव। चलिए देखिए बाहर में माइनस भी है, चिन्ह बदलेगा जब सोल्व होगा तो। अब एक काम करते हैं, सबको बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कराते हैं सर। डिफ्रेंशिएट वो देखिए सिंपल फॉर्म में होगा, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपका फार्मूला नहीं लगेगा सर, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास हो गए यहाँ से देखिए डी लॉग वाई, नीचे आया वाई, यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ऊपर चला गया। देखिए 1/2 बाहर है, एक बार डिफ्रेंसिएशन इसके साथ यहाँ लिखेंगे डी लॉग एक्स माइनस वन, नीचे का आएगा सर एक्स माइनस वन, चेन रूल के अनुसार फिर जाएगा एक्स माइनस वन ऊपर, नीचे का आ जाएगा डी एक्स प्लस का चिन्ह। फिर देखिए यहाँ हम लिखेंगे लॉग, अच्छा डी लगा करके ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी लॉग एक्स माइनस टू, नीचे का आएगा एक्स माइनस टू, फिर ऊपर जाएगा एक्स माइनस टू, चैन रूल के अनुसार नीचे का आएगा एक्स। दो गो पार्ट्स का खत्म हो गया। अब आते हैं माइनस, इधर देखिए माइनस, फिर हमारे पास है डी लगाएंगे लॉग एक्स माइनस थ्री, चैन रूल के अनुसार ही नीचे आएगा, अब फिर ऊपर जाएगा सर एक्स माइनस थ्री, नीचे का आएगा एक्स, ठीक है। फिर आपके पास प्लस है सर, प्लस हमारे पास है इसी में है देख लीजिएगा, फिर डी लगाएंगे लॉग एक्स माइनस फोर, नीचे आएगा एक्स माइनस फोर, चैन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा एक्स माइनस फोर, नीचे आएगा एक्स, फिर देखिए आगे प्लस है, फिर हमारे पास लॉग एक्स माइनस फाइव, फिर नीचे आएगा आपके पास एक्स माइनस फाइव, फिर चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा सर, फिर ये ऊपर गया हो गया डी एक्स माइनस फाइव, नीचे हो गया डी एक्स, मिडिल ब्रैकेट बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों बंद है सर। मिडिल ब्रैकेट इसे लगाया है चूंकि बाहर माइनस है, सबका चिन्ह बदलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट इसे लगाया है कि सबके गुना में हाफ है सर। चलिए अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का हम लोग नियम जानते हैं कि लॉग वाई लॉग एक्स का 1/x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/y। अब बगल में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, देखिए हाफ बाहर है, सबको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग एक्स का 1 का हो गया एक्स, यानी कि एक्स माइनस वन। देखिए एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का हो गया जीरो, यानी कि वन से गुना करोगे तो सेम चीज आएगा। बात को समझ रहे हो, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो इसका हो जाएगा कितना 1/x माइनस टू, एक्स का डेरिवेटिव वन से गुना करोगे तो सेम चीज आएगा, और टू का क्या हो जाएगा जीरो। ये भी करने की जरूरत नहीं है सर। देखिए मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे ठीक उसी तरह से हो जाएगा 1/x माइनस थ्री, फिर यहाँ हो जाएगा क्या 1/x माइनस फोर, फिर क्या हो जाएगा 1/x माइनस फाइव। बात को समझ रहे हो ना। चलिए सर अब एक काम करिए, y को उधर भेजिए सर, यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर चला गया हाफ। देखिए हमारे पास है, सबको यहाँ पे लिख दीजिए एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, माइनस अंदर गया 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर, प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस बाहर था अंदर गया तो माइनस हो गया, एक्स माइनस क्या हो गया फाइव। ठीक है अब एक काम कीजिए, या तो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं आगे, अब नहीं तो वाई का मान रख के हल करते। देखिए टेंसर देखिए एक बार, कितना है वाई का वैल्यू रख दिया, हो गया है। चलिए आप एक काम कीजिए सर, वाई का यहाँ वैल्यू रख दीजिए सर। वाई का वैल्यू आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारे पास हो गए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। देखिए वाई का वैल्यू हमारे पास क्या था √x माइनस वन, अब एक्स माइनस क्या था टू, फिर था हमारे पास एक्स माइनस थ्री,
यहाँ x माइनस 4, यहाँ x माइनस का था 5। चलिए ये वैल्यू रख दिए। अब हाफ है ना, तो आप चाहो तो हाफ को कहाँ कर दो पहले, और फिर आपके पास क्या है 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 1/x-4 1/x-5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सर। उतार लीजिए इसको। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कर रहा है समझिए। अखिलेश नहीं समझा रहे ना, लास्ट मिलना हमसे, ठीक है ना। अब तुमको देखो, अब तुम चाह रहे हो कि अब आ गए हम लोग सर पाफा पाफा में, अब तू का भी नहीं पढ़ा है। देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन लॉग एक्स के पावर कोस एक्स से। सबसे पहले इसको लेट कीजिए, इस सवाल से समझिएगा बाबू। लिखेंगे लेट y इक्वल टू हमारे पास क्या है लॉग एक्स के पावर क्या है कोस एक्स। देखो जी ऐसा है ना, अब हम लोग तब तक नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक से सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, साधारण रूप में ना आ जाए। हाँ जी मैंने सवाल ना चल रहा है यार, बाद में नहीं लिखोगे, क्या कर रहे हो। देखो नहीं अब समझा रहे हैं। हम लेट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं। देखिए क्या हो गया लॉग वाई इक्वल टू, देखो लॉग बाहर लिए हैं, अब यहां भी लॉग है सर, लॉग एक्स के पावर क्या है कोस एक्स। अब देखिए फार्मूला आपका कौन सा काम करेगा बताइए, लॉग एम के पावर एन। हमारे पास कौन सा फार्मूला काम करेगा, क्योंकि लॉग एम के पावर एन बराबर पावर कहाँ आएगा पीछे, एन लॉग का हो जाएगा एम। इस फार्मूला के अनुसार देखिए सर, पावर है तो ये फार्मूला आएगा सर, निश्चित है। इसमें भी पावर में है तो ये फार्मूला काम करेगा। लॉग एम के पावर एम मान लीजिए एन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा आएगा सर। देखिए यहाँ हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू, देखिए पावर पीछे आ गया, क्या हो गया कोस एक्स, फिर हमारे पास क्या हो गया लॉग, लॉग पावर पीछे है ना, लॉग इक्वल है एम, एम का मान कितना है सर लॉग एक्स। बात को समझ रहे हो ना। देखो एन लॉग एम हो गया, एन लॉग एम पावर पीछे है, लॉग एम के पावर एन, पावर पीछे तो कोस लॉग लॉग एक्स हो गया। अब देखिए कैसे तोड़ोगे इसको, डबल वेरिएबल हो गया, यू हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। बात तो समझ रहे हो। चलो अगर कोई कांस्टेंट होता तो उसको बाहर निकाल देते, इतना हमको यू भी से मतलब ही नहीं रहता। अब यहां से देखो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, अब यहां से डिफरेंशिएट मारो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/y dy/dx, डियर लिख सकते हो ना, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। देखो u इंटू भी का फॉर्मूला पता है ना हमारे पास क्या होता है सर, बताओ u इंटू भी क्या होता है, u को बाहर रखिए तो डिफरेंशिएट किसका कीजिए v का, v बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएट किसका कीजिए u का। बस इस फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि कोस एक्स को बाहर रखिए तो डिफरेंशिएशन किसका कीजिए लॉग लॉग एक्स हो गया ना। अब देखिए चेन रूल के अनुसार ही कहाँ आएगा नीचे, अभी नीचे आया तो सर ऊपर जाएगा ना, लॉग एक्स नीचे का आएगा एक्स, फिर आगे क्या करता है प्लस ना, देखिए प्लस, फिर भी को बाहर, भी कितना हमारे पास लॉग लॉग एक्स, आओ किसका करेंगे डिफरेंशिएशन u का, u हमारे पास कितना है कोस एक्स, नीचे आ गया एक्स। चलिए देखिएगा सर, हमारे पास हो गया 1/y dy/dx। देखिए कोस तो है ये है,
लॉग एक्स पढ़िए तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि हो जाएगा कुछ 1 का हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स जब लॉग एक्स है इनटू लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 का हो गया एक्स प्लस, देखिए लॉग लॉग एक्स बाहर है, लॉग लॉग एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव। चलिए y को इधर भेज दीजिए, यहाँ हो गया dy/dx, y इधर चला गया ना गुना में, यहाँ हो गया देखिए कैसे हो जाएगा कोस एक्स, अब यहाँ हो गया x log x, नीचे वाला नीचे के साथ गुना, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, अब नीचे वाला नीचे के साथ, x पहले कर दिए, फिर देखिए प्लस, अब बाहर माइनस था, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, हमारे पास साइन एक्स को पहले कर दीजिए, और का साइन एक्स हो गया, और लॉग क्या हो गया लॉग एक्स। बात को समझ रहे हैं, y का यहाँ वैल्यू रख दीजिए सर, तो dy/dx का वैल्यू आएगा आपके पास, y हमारे पास कितना है log x के पावर cos x, यहाँ हो गया log x के पावर क्या है cos x है। अब एक बार देखिए तो सर इस सब कैल्शियम लेकर हल किया है कि इतना ही छोड़ दिया है, इतना ही है। चलिए इसको उतार दीजिए सर आप, cos x बटा x log x माइनस साइन x log x, आंसर हो गया, उतार लीजिए सर। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे सर।